सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालने के भार से दुखी हुए पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शुनहशेप को वध के लिए क्षत्रियों के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजिगर्ति को बहुत धन मिला था। शुनहशेप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ थे। ऐसे पुत्र को भी अजिगर्ति ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजिगर्ति की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजिगर्ति भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्वन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहां दावानल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजिगर्ति का मझला पुत्र शुनहशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजिगर्ति ने बड़े दुख से कहा, मैं शुनहशेप का पिता हूँ। भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बार बार नरक योनि में यातनाएं सहता रहा, अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजिगर्ति के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शुनहशेप हूँ। हाय, मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त है और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर शुनहशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजिगर्ति ने पवित्र होकर परम पुण्य में दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया।